Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall cover up another tense, that is past indefinite, or we can say simple past. Here are the two names of this tense. दो नाम आप देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट. इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, और फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, दो नामों से इनको जाना जाता है. नाउ आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है? सेंटेंसेज विच एंड विद वर्ड्स सच एज ता है, ता था, ते थे, ती थी. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ क्या था? ता है, ते है, ती है. यहाँ क्या है? ता था, ते थे, ती थी. वह पढ़ता था, तुम सुबह दौड़ लगाते थे, वह कपड़े धोती थी. या आ ए ई, उसने खाना खाया, यानी आ आया यहाँ पर. वे वहाँ गए, ए आया. तुमने उसे या वह यहाँ आई, ई आया. ये सब सेंटेंस किस टेंस के हैं? पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल पास्ट टेंस. अब इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट. V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसने खाना पकाया, ही कुक्ड फूड. यहाँ आप देख रहे हैं. अब यहाँ देखिए, ही जो है वो सब्जेक्ट था, कुक्ड V2, फूड ऑब्जेक्ट है. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और कुछ और सेंटेंस देखिए. तुमने लेटर लिखा, यू रोट अ लेटर. उसने गाना गाया, ही sang अ सॉन्ग. उसने स्लेट तोड़ी, ही ब्रोक द स्लेट. हमने उसे बुलाया, वी कॉल्ड हिम. ये कुछ और सेंटेंस थे. अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर V1 होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अब नेगेटिव वाले यानी जिनमें नहीं आए, यहाँ पर है उसने कपड़े नहीं धोए, सी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ. ये देखिए, आपने यहाँ देखा सी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ. ये ध्यान रखें, बिहाइंड डिड नॉट वी यूज V1. डिड नॉट आने के बाद V1 ही यूज होती है, न कि V2. इस बात का आप ध्यान रखें. उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट द फूड. तुमने उसे धोखा नहीं दिया, यू डिड नॉट डिसीव हिम. उसने हमें नहीं बुलाया, ही डिड नॉट कॉल अस. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस. अब इंटरोगेटिव देखिए. इंटरोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हैं. स्टार्टिंग में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट. क्या उसने तुम्हें यहाँ बुलाया? डिड ही कॉल यू हेयर. क्या वह वहाँ पहुँचा? डिड ही रीच देयर. क्या तुमने उसे उसके नाम से नहीं पुकारा? डिड यू क्या तुमने उसे उसके नाम से पुकारा? डिड यू कॉल हिम बाय हिज नेम. तो ये इंटरोगेटिव हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं. ये इस बात का भी ध्यान रखें. अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है, उसके लिए क्या हो जाएगी? सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंटरोगेटिव नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें क्या भी आए और नहीं भी आए. क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, डिड ही नॉट कॉल यू. उसमें क्या होगा? डिड को स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, नोट, और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट. केवल यही चेंज है, वहाँ पर
नोट जो है लगा देते हैं। सेंटेंस देखिए, क्या वह यहाँ नहीं आया? डिड ही नॉट कम हेयर? क्या उसने कपड़े नहीं धोए? डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ? क्या तुमने कपड़े नहीं सिले? डिड यू नॉट स्टिच द क्लॉथ्स? तो इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस द वर्क विच एंडेड इन पास्ट, यानी जो काम पास्ट में ख़त्म हुआ हो उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। हम पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प लेते हैं। आई सा राहुल येस्टरडे। अब ये देखिए, राहुल को देखने का काम कल ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए किसकी हेल्प ली? पास्ट इंडेफिनिट की, V2 की, आई सा, सी की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वहाँ यूज करते हैं जहाँ कोई काम पहले ही ख़त्म हो चुका हो पास्ट में। नेक्स्ट है टू शो द पास्ट रूटीन और हैबिट ऑफ समवन। किसी की पास्ट रूटीन है या पास्ट में हैबिट है, यानी पहले किसी की आदत रही हो या किसी का रूटीन रहा हो, वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, हिज फादर गेव हिम सम पॉकेट मनी एवरी डे, यानी ये जो किसी के फादर का जो रूटीन था, इट वाज पास्ट रूटीन ऑफ दैट फादर टू गिव पॉकेट मनी टू हिज चाइल्ड। ये उसका बचपन क्या नाम है, पास्ट का रूटीन था कि वो हर रोज़ अपने बेटे को पॉकेट मनी, जेब खर्च देता था। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन के को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज V2। V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प लेंगे पास्ट रूटीन या पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। तीसरा है टू चेंज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इन इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यानी किसी की सेम वर्डिंग स्पीकर ने बोली है तो उसको थर्ड पर्सन क्या कहेगा उस वर्डिंग को, उसको बोलते हैं ये जैसे है, ये तो स्पीकर, इसमें स्पीकर की वर्डिंग है, इसमें उस वर्डिंग को इनडायरेक्ट में चेंज किया। इनडायरेक्ट में चेंज करने का मतलब जो तीसरा व्यक्ति था उसने अपने ढंग से उस वर्डिंग को चेंज किया। अब जैसे ही सेड दे वॉच टेलीविज़न। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो था वॉच, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में वॉच, लेकिन ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वॉच्ड, V2। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदलकर जो है अपना रूल पूरा करते हैं। यानी ये कह लीजिए कि तीसरा यूज़ पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ यूज होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त, वो आपने देख लिया है। नेक्स्ट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट था। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है? आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंसेज विच एंड विद वर्ड्स सच एज गा गेगी, यानी जो सेंटेंस गा गेगी से ख़त्म होते हैं वो इस टेंस के होते हैं। वह खाना खाएगा, तुम वहाँ जाओगे, गे आया। वह वहाँ सोएगी, गी आया। तो ये सेंटेंस जो मैंने 3 बोले, ये किस टेंस के हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए, वहाँ प्रेजेंट में तो क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, या SEIS लगना था V1 के साथ। पास्ट में क्या था? V2 था।
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल सेल जुड़ जाती है। और विल सेल में विल कहाँ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा, यहाँ बताया गया है। सेल इज़ यूजुअली यूज्ड विद आई और वी। आई और वी के साथ तो सेल यूज करते हैं, बाकी के साथ बाकी प्रोनाउन बाकी सर्वनाम के साथ विल यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। ये ध्यान रखें। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर। मैं वहाँ जाऊंगा, आई शैल गो देयर। समझ गए ना। तो इस तरह से आई और वी अगर यूज होता है तो शैल, इनके अलावा कोई और दूसरा प्रोनाउन यूज होता है तो विल। उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, विल सेल के बाद नोट लगा देते हैं। वह खाना नहीं पकाएगी, शी विल नॉट कुक द फूड। तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, वी शैल नॉट चेक द नोटबुक। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, वी शैल नॉट फ्लाई अ काइट। तो यहाँ बताया है सेल विद आई एंड वी, अदरवाइज विल बी यूज विद अदर पर्सन। ये आई और वी का बताया है। आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। इसके बाद इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में क्या होता है, विल सेल को स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ आगे दिया है ऑब्जेक्ट। तो ये है इंटरगेटिव। जो क्या चिन्ह में आए, क्या वह पतंग उड़ाएगा, विल ही फ्लाई अ काइट। क्या तुम गाड़ी चलाओगे, विल यू ड्राइव अ कार। क्या वह झूठ बोलेगा, विल ही टेल लाई। क्या हम सोच बदलेंगे, शैल वी चेंज आवर थिंकिंग। तो इस तरह से आप इंटरगेटिव बना सकते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या भी आए और नहीं भी, उसमें क्या हो जाता है, नोट सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देते हैं नोट। तो यहाँ ऐड हो जाएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगी। क्या तुम खाना नहीं पकाओगे, विल यू नॉट कुक द फूड। क्या वह आराम नहीं करेगा, विल ही नॉट टेक रेस्ट। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या हम भाषण नहीं सुनेंगे, शैल वी नॉट लिसन द स्पीच, हियर द स्पीच या लिसन द स्पीच। उसके बाद यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो दिया है। टू एक्सप्रेस द एक्शन गोइंग टू हैपन इन कमिंग टाइम। आने वाले समय में कोई काम होने जा रहा है, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। जैसे ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। अब ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने का काम है वो कब होगा, टुमारो, कल। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ यूज किया। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, एम, वार्निंग एंड विश। यानी हमने अगर डिटर्मिनेशन, किसी का दृढ़ निश्चय शो करना है, किसी का एम, उद्देश्य शो करना है, किसी को वार्निंग देनी है, किसी को विश करना है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट ये फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्प लेते हैं। आई विल पास दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आई के साथ विल यूज हुआ है। वैसे आई के साथ क्या यूज होता है, शैल। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय शो करना है, तो वहाँ आई और वी के साथ विल यूज करेंगे। ये ध्यान रखें। उसके बाद यू शैल नॉट डिसीव मी अगेन। ये वार्निंग दी है, चेतावनी दी है किसी को कि आप मेरे को दोबारा धोखा नहीं देंगे। वैसे तो यू के साथ क्या यूज होना था, यू के साथ विल यूज होना था, लेकिन
अगर वार्निंग देना चाहते हैं तो यू के साथ सेल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वी शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम समय पर कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को। ये एम उद्देश्य शो किया गया है, तो कोई उद्देश्य शो करना है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर सेल कंप्लीट यानी विल सेल प्लस V1 का यूज हुआ सिंपल फ्यूचर का। तो एम शो करना है, एम एक्सप्रेस करना है किसी ने, तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यू विल गेट वट एवर यू वांट, यानी यहाँ विश जाहिर की गई है, तुम्हें वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। किसी की को विश किया गया है। इसके बाद नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब क्या है? दीज आर वर्ब विच डोंट डिस्क्राइब एन एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब ना करें। दीज आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस, ये कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। वर्ब ये हैं नॉन एक्शन वर्ब, लाइक, वांट, स्मेल, नो, और उसके बाद ऑन, OWN, ऑन, आर नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ बताया है एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में। यानी नॉन एक्शन कौन से? विच डोंट डिस्क्राइब एन एक्शन, जो एक्शन को ना डिस्क्राइब करते हों, किसी एक काम को ना बताते हों, वो नॉन एक्शन वर्ब हैं। लाइक चाहना, वांट चाहना, स्मेल सूंघना, नो जानना, ऑन किसी चीज़ पर किसी का हक होना। आई शैल ओन दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक होऊंगा। अब ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाती है, तो ऐसी वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। और ये कंटिन्यूस टेंस में जो अभी नहीं आया है, कल डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये नॉन एक्शन वर्ब यूज नहीं होंगी। ओके, यू विल do the practice of writing some sentence by taking any grammar book. Okay, thank you.